हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ही पॉपुलर एंड मोस्ट कॉलेजेस के बारे में, जिसके बारे में आपने सुना होगा। मैंने पीपीटी में पीछे शो कर दिया है। कॉलेज का नाम मैं आपको ब्रीफ करने वाला हूँ, व्हीटसॉम के बारे में। ठीक है, इसमें आपका एमबीए पीजीडीएम कौन कौन सा प्रोग्राम ऑफर होता है एंड इसमें एडमिशन क्राइटेरिया क्या रहता है एंड बहुत सारी इसमें स्टूडेंटों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि एडमिशन के लिए इसमें क्या करना चाहिए, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए, क्या फीस रहती है, क्या पैकेज रहता है। तो इन सब के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ टॉप कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी, वो भी एमबीए और पीजीडीएम से रिलेटेड। ठीक है, और ऐसे ही आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको सारा कुछ समझ में आएगा। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट स्टार्ट होने वाला है, पहला मेरा पॉइंट जो रहेगा, आपको सारा कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे, मैं थोड़ा बहुत ब्रीफ आपको कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं क्लास का आपको प्रोफाइल बता देता हूँ। ठीक है, जिसमें क्लास मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेल कैंडिडेट 64% है और आपका फीमेल 36 है। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट वर्क एक्सपीरियंस है, लगभग मान के चलिए जिनका 2 साल से वर्क एक्सपीरियंस है, वो भी काफी अच्छे, मतलब यहाँ पे क्राइटेरिया है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने पैराग्राफ ऐड कर दिया है। ठीक है, आरएक्स वाले 3.8% है और आपका जो साइंस वाले है 8.3% है, और कॉमर्स जो वाले आते हैं स्टूडेंट, कॉमर्स वाले, तो वो आपके ये हैं, और इंजीनियरिंग वाले 68 हैं, जो कि काफी अधिकतर है। चलिए, अब मैं बात करता हूँ कि जिन स्टूडेंटों ने, जैसे मान के चलिएगा, किस किस के बिहार पे यहाँ पे एडमिशन होता है। लाइक कैट होता है, कैट में इसमें आपका मीडियम कितना परसेंटाइल चाहिए होता है इसमें एडमिशन के लिए। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड मान के चलिए टेस्ट प्रोफाइल, कैट में आपका 93 परसेंटाइल एबव होना चाहिए। ठीक है, इससे प्लस होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे एडमिशन होगा। जिसमें मान के चलिएगा 84 से और 99 तक 80% स्टूडेंट, यानी कि मिडिल में, मीडियम में मान सकते हैं, यहाँ पे इतने होंगे। ठीक है, जीमेट वाले भी यहाँ पे देख सकते हैं, गिरा का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, ये सब स्कोर वाले यहाँ पे स्टूडेंट आपको दिखे। जीमेट वाले जो भी स्टूडेंट है, यानी कि 750 तक आपका मान के चलो पूरा होता है, 640 तक और 700 वाली रेंज वाले तक यहाँ पे स्टूडेंट होते हैं। चलिए, यहाँ पे हम बात करते हैं। जैसे मान के चलिएगा, अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनको आइडिया नहीं रहता है कि जैसे मान के चलो इंटर्नशिप के टाइम पे बहुत सारी कंपनियां आती हैं। लाइक अब जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है विटसॉम की अपनी खुद की भी कुछ कंपनियां हैं, जैसे बहुत सारी कंपनियां आती हैं स्टाइपेंड जिनको अधिकतर मिलता है, जो कि मैं आपको बाद में लास्ट में बताऊंगा। एसेंचर, डिलॉयट, विप्रो वगैरह, ये सारी कंपनियां यहाँ पे आती हैं एंड केपीएमजी आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिल जाती है। टॉप यूजी कॉलेजेस जो कि इसके कॉलेजेस हैं, देख सकते हैं, विटसॉम, प्लानी हो गया, आईआईटी वगैरह हो गया, वीआईटी, एनआईटी वगैरह, ये सब एसआरएम वगैरह, ये टॉप यूजी कॉलेजेस है। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। मैं पहले इसकी प्लेसमेंट रिकॉर्ड की बात कर लेता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं रहता, और कुछ स्टूडेंटों को ये भी आइडियाज नहीं रहता है कि आपको कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए और कौन सा स्टूडेंट अधिकतर प्रेफर करते हैं। पैराग्राफ में मैंने दे रखा है, सबसे पहले आप देख सकते हैं सेल्स मार्केटिंग के 19% स्टूडेंट यहाँ पे, कंसल्टिंग के आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंसल्टिंग वाले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, 28 हो गया। ये सब आप देख सकते हो। फाइनेंस के लिए 7%, और व्हाइट में आपको ये दिख रहा है ऑपरेशंस के लिए, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। कंसल्टिंग के 20% आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, पैकेज की मैं बात कर लेता हूँ। लोगों, हाईएस्ट पैकेज बिट्स पिलानी का जो जाता है, मान के चलिएगा, आप आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये आपको 50 लाख का यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज है। सीटीसी में एवरेज पैकेज 23 लाख 41,000 का है, मीडियम में सीटीसी 24 तक का देखने को मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं टॉप 10% स्टूडेंटों को जो पैकेज लगा था, यहाँ पे पूरा बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपसे 1 to 1 डिस्कस करूंगा, प्लेसमेंट रिकॉर्ड से लेके एडमिशन प्रोसीजर से लेके क्या स्टूडेंटों का रिव्यू रहता है, तो उस सब के बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, टॉप 10% स्टूडेंटों में सीटीसी एवरेज पैकेज जो गया था आपका 31 लाख का, 32 मान के चलिएगा आप, और टॉप 30 यानी कि 30% स्टूडेंटों को 28 का लगा, 75% स्टूडेंटों को आपका 25 लाख का मान सकते हो, 50 में देख सकते हैं कि आपको स्टूडेंटों को जो मिला था 27 का मिला था, मीडियम में 24 का मिला था। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं। फीस स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, यहाँ पे फीस आपको बहुत कम देखने को मिल जाती है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म 1500 देखने को मिल जाएगी, और जिसमें सारा कुछ रहता है। ट्यूशन फीस लगभग 22.5 लाख के अराउंड में आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे ट्यूशन फीस, जिसमें आपका हॉस्टल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस फॉर 2 ईयर प्रोग्राम के लिए। ओके, ये आप देख सकते हैं, वन टाइम एडमिशन फीस ये है आपका, और अकोमोडेशन चार्ज जितना जाता है आपका, सिक्योरिटी डिपॉजिट 20,000 जाता है, और टोटल देखोगे, टोटल सारा कुछ कंप्लीट पैकेज लगा के लगभग 27 लाख के अप्रोक्स में आपका 4 2 ईयर के लग जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ मेन पॉइंटों की, कि यहाँ पे फर्स्ट राउंड, यहाँ पे 4 राउंड में एडमिशन होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। कैसे होता है बताने वाला हूँ। ठीक है, देख लीजिएगा। सबसे पहले फर्स्ट राउंड का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होता है आपका सितंबर से, जो कि स्टार्ट होने वाला है, मान के चलिएगा स्टार्ट होने ही वाला है सितंबर, अक्टूबर चल रहा है, स्टार्ट हो चुका है, और एप्लीकेशन क्लोज आपका हो जाता है नवंबर में। ठीक है,
फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू वगैरह नवंबर दिसंबर में हो जाएगा, रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा जनवरी में, फिर कैट का एप्लीकेशन फॉर्म का डेट आ जाता है, ठीक है, उसके स्कोर के बिहाफ पे आपको यहाँ पे होगा, फिर आपको यहाँ पे जीडीपीआई के लिए ये सारा कुछ, फिर वही सारा कुछ जो भी सेम प्रोसीजर रहता है ये सब कर दिया जाएगा, ठीक है। सेकंड में आपको बता देता हूँ एप्लीकेशन, फिर वही नवंबर, ये सब सारा कुछ आपको यहाँ पे मैंने डाल रखा है। थर्ड में भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये थर्ड का है, ठीक है, ये थर्ड का रहता है। ये हमारा थर्ड का रहता है। थर्ड में क्या होता है, जनवरी से स्टार्ट होता है, एप्लीकेशन क्लोज मार्च में हो जाता है, ठीक है, इंटरव्यू मार्च अप्रैल में, देन उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर जो कर दिया जाता है अप्रैल में कर दिया जाता है, ठीक है। एंड फिर आप देख सकते हो ऑफर लेटर का, पेमेंट फीस का, ये सारा कुछ आपको अप्रैल में ही दिखा दिया जाता है। फिर हम बात करते हैं मई में, ठीक है, मई में आपका सारा कुछ वही, अब फोर्थ राउंड पे आ जाते हैं। फोर्थ राउंड में क्या होता है, मार्च अप्रैल और मई जून ये सारा कुछ दे रखा है, फिर उसके बाद आपका फोर्थ के बाद लास्ट हो जाता है, फिर आपका सितंबर या अक्टूबर, उस टाइम पे आपका क्लासेस वगैरह शुरू होता है, तो आपको वहां पे ग्रुप वगैरह में ऐड कर दिया जाता है। देन उसके बाद ये आप देख सकते हैं, ठीक है, वही सेम पैकेज जो मैंने अभी बताया था। कट ऑफ के बारे में भी मैं बात करूंगा। चलिए कुछ रिक्रूटर्स कंपनियों की बात कर लेते हैं। बीजीसीसी हो गया, पीडब्ल्यूसी, एसेंचर, ये सब पीछे बताई थी मैंने, बहुत सारी कंपनियां, जैसे टाटा ग्रुप हो गया, बहुत बड़ा ग्रुप है, और आपकी बहुत सारी रिक्रूटर्स कंपनी ऐसे ही लगभग मान के चलिएगा 50%, 100% प्लस कंपनियां कॉलेज में आती है, जो कि टॉप टॉप मोस्ट मोस्ट माइक्रोसॉफ्ट जैसी ऐसी कंपनियां आती हैं, ठीक है, विप्रो, डिलॉइट जैसी। प्लेसमेंट 110% रहता है। जिन स्टूडेंटों को आइडियाज नहीं रहता है कि प्लेसमेंट कैसा क्या है, प्लेसमेंट 100% रहता है। उन्हीं स्टूडेंटों का प्लेसमेंट रहता है जिनको सिर्फ और सिर्फ डिग्री चाहिए, ताकि वो लोग नॉलेज के लिए, जिसको बोलते हैं नॉलेज के लिए, वो लोगों को सिर्फ डिग्री चाहिए। और डिग्री के लिए जैसे कुछ स्टूडेंटों को अपना बिजनेस संभालना होता है, कुछ कंपनियों में जैसे जाते हैं, तो कुछ को अपना करना होता है, कुछ को प्लेसमेंट लेना होता है, तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वहां पे आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको कॉलेज का प्लेसमेंट लेना है तो आप वहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं लेना है तो आप अपना खुद का भी बिजनेस रन कर सकते हैं। कैट की परसेंटाइल की अब मैं बात करूंगा, जैसे बिट्सॉम, कैट और जीमैट, ठीक है, और जीआरई एग्जाम होता है, इसके भी यहाँ पे आपका होता है, ठीक है। कैट में आपका लगभग मान के चलिए 90% प्लस, वहां पे मैंने 93 बताया था, लेकिन अप्रोक्सली मैं बता रहा हूँ 92-93% प्लस होना चाहिए। जीमैट में मैंने पीछे वही सेम बताया था, 60 मतलब 650, मान के चलो 650 प्लस आपका स्कोर है, 750 का तो पूरा ही होता है, 715 का, ठीक है। तो ये रहता है, ये सब रहता है, ऐसा कुछ इशू नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म की वही सेम मैं बात कर चुका था। एडमिशन प्रोसीजर, सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, चाहे आप 10th और 12th और ग्रेजुएशन में आपका 50% प्लस होना जरूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आपका 50% से अगर लो है, 50 या 60, क्राइटेरिया इसका वैसे मान के चलो 55 प्लस ही रहता है। अगर उससे कम है तो कॉलेज जो आपका एकेडमिक है उससे अगर आपका कम है तो कॉलेज कहीं ना कहीं आपकी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं करेगा, आगे आप प्रोसीड नहीं कर पाओगे, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस है आपको तो और अच्छी बात है, क्योंकि कॉलेज जीडीपीआई के भी यहाँ पे बहुत जल्दी से शॉर्टलिस्ट कर लेता है। वही देखो सेम परसेंटेज अभी मैंने बताया था कि आपका डिग्रीज वगैरह ये सारा कुछ 50% प्लस होना चाहिए। और आप जो एंट्रेंस एग्जाम यदि आपने कैट दिया तो कैट के भी आप पे जीमेट, जीआरई, ये सब एग्जाम के भी आप पे ले सकते हैं, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाए, बिट्सॉम वेबसाइट ये मैंने डाल रखी है, इस पे आप जाए, जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, देन उसके बाद आपका सारा प्रोसीजर रहेगा, इंटरव्यू और सारा कुछ आपका अकेडमिक्स के और वर्क एक्सपीरियंस के भी पे आपको फाइनल सेलेक्ट किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें, मैंने कंफ्यूजन जो भी आपके रहे थे सारा कुछ दूर कर दिया है। एंड ऐसे ही रेगुलर अपडेट वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा। और बहुत जल्दी से आप, अगर आपको बिट्सॉम नहीं मिल पा रहा है तो आप जाके और भी कॉलेजेस देख सकते हैं, लाइक बिट्सॉम के ही लेवल का एक कॉलेजेस आता है, जैसे जिम गोवा हो गया, ठीक है, आईआईएफटी दिल्ली हो गया, तो उसके लिए परसेंटाइल आपका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें परसेंटाइल बहुत ही 99% चाहिए होता है, समझ रहे हैं। एफएमएस दिल्ली भी आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं परसेंटाइल अगर आपका अच्छा है तो आप वहां पर भी शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। बजट आपका नहीं है तो एनएमआईएमएस का भी, अगर आपने मतलब नारसी मुंजी का एक एनमेट का एग्जाम होता है, आपने वो दिया है तो देख सकते हैं। कैट के एग्जाम के थ्रू बहुत सारे कॉलेजेस, आईआईएफटी, डीवी, डीयू वगैरह बहुत सारे कॉलेजेस का वीडियोस में डाल चुका हूं। अगर आपको बजट का इशूज है तो आप वहां पे जाके मेरा वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है, आपको वहां पे सारा कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।